नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे 26/11/2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था, उसकी एक ऐसी नायिका के साथ जिसके बारे में शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसे नायक-नायिका को हम तक पहुँचाया नहीं जाता। इनके बारे में हमारी मीडिया कभी बात नहीं करती। इनके बारे में हमारे पॉलिटिशियंस कभी बात नहीं करते। इन्हें कोई अवार्ड नहीं मिलता और ये लोग कभी हम तक पहुँच नहीं पाते। लेकिन इनका योगदान इतना बड़ा होता है जितना शायद आप और हम सोच नहीं पाते। हीरोज़ सरहद पर होते हैं, लेकिन कुछ हीरो देश के अंदर भी होते हैं। तो ऐसे ही एक हीरो की यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसका नाम है नर्स अंजलि कुलथे। तारीख 26/11/2008। ये तारीख हम कभी भूल नहीं सकते। ये वो दिन था जिस दिन इस देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला मुंबई में हुआ था। 10 टेररिस्ट शहर में घुस आए थे और अंधाधुंध फायरिंग, बॉम्बिंग के साथ उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। कई सारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, कई जवान शहीद हुए और तुकाराम ओमले जैसे हीरो भी शहीद हुए, जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा अपनी जान की परवाह न करते हुए। लेकिन कसाब के पकड़े जाने से पहले मुंबई के कामा हॉस्पिटल में घुस गया था अपने एक साथी के साथ। सुनने में ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन ये सच है। वहां पर जो हुआ वो शायद पूरी तरह से हमारे सामने कभी नहीं आया। तो वही सच्चाई सामने लाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं वो पूरा वाकया यहाँ पर बयां करने वाला हूँ जो उस वक्त वहां पर हुआ था और कैसे नर्स अंजलि कुलथे ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए 20 प्रेग्नेंट औरतों की हिफाजत की थी और उसमें से एक औरत की डिलीवरी भी करवाई थी। 26/11 को नर्स अंजलि की नाइट ड्यूटी थी, जो रात 8 बजे शुरू होती थी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे खत्म होती थी। वो समय पर अपनी ड्यूटी पर आई, अपना रूटीन वर्क शुरू किया। तभी हॉस्पिटल में एक न्यूज़ आई कि मुंबई में आतंकी हमले हुए हैं और शायद घायलों को अस्पताल में लाया जाएगा और उन्हें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहने को बोला गया। हालांकि हॉस्पिटल पहले से इन सारी सिचुएशन के लिए तैयार था, लेकिन कभी हॉस्पिटल के ऊपर हमला नहीं हुआ था। तो इस सिचुएशन के लिए शायद वो लोग तैयार नहीं थे। ड्यूटी शुरू करने के लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी। उनका वार्ड फर्स्ट फ्लोर पर था। वहां से वो विंडो की तरफ भागे। उन्होंने विंडो से देखा कि 2 लोग हाथों में हथियार लेके आगे चल रहे हैं और उनके पीछे पुलिस भी है। उन लोगों ने खिड़की में कुछ लोगों को देखा और वहां पर फायरिंग कर दी। उस वक्त खिड़की में नर्स अंजलि के साथ उनकी एक सहकारी नर्स जादव भी थी। गोली नर्स जादव की हाथ में लगी, वो पूरी तरह से घायल हो गई और उसी फायरिंग में वहां की लाइट भी चली गई। ये बहुत ही खौफनाक नजारा था। दोनों नर्स काफी डर गई और नर्स अंजलि ने अपने सहकर्मी की मदद करते हुए उन्हें वहां से कैजुअल्टी की तरफ ले गई। कैजुअल्टी रूम ग्राउंड फ्लोर पर था और नर्स जादव ने डर के मारे वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन नर्स अंजलि ने हिम्मत जुटाई, उसे समझाया और उसे पकड़कर कैजुअल्टी की तरफ चलने लगी। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने लगी, सामने खड़ी उनके सहकर्मियों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने पूरी सिचुएशन को समझाया। नर्स जादव को कैजुअल्टी में भर्ती किया। उस वक्त कैजुअल्टी में डॉक्टर थी, डॉक्टर अर्चना गरुड़। नर्स अंजलि ने डॉक्टर गरुड़ को पूरी सिचुएशन समझाया और उन्हें कहा कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। और ऐसा करने के बाद वो अपने वार्ड की तरफ जाने लगी। रास्ते में उन्होंने देखा कि टेररिस्टों ने ऑलरेडी वहां के जो गार्ड थे उनको मार दिया है और वो दूसरों लोगों को मारने के लिए आगे निकल चुके हैं। अगर कोई और शख्स वहां पर होता या फिर वहां पर मैं खुद होता तो शायद मैं वहीं कहीं पर छुप जाता और पुलिस के आने का इंतजार करता या भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान मुझे इस सिचुएशन से निकाल दो। लेकिन वो शायद नर्स अंजलि थी जिनके अंदर ये हिम्मत आ चुकी थी कि उन्हें अपने वार्ड में वापस जाना है और वहां पर जो 20 प्रेग्नेंट औरतें हैं उनकी रक्षा करनी है। ये बात बोलने में या यहाँ पर बताने में जितनी आसान लग रही है वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा था। लेकिन वो शायद अपनी ड्यूटी के लिए इतनी ज्यादा कमिटेड थी कि वो वहां से अपने वार्ड की तरफ फर्स्ट फ्लोर में वापस चली गई। वहां पर 20 प्रेग्नेंट औरतें भर्ती हुई थी जो काफी डर गई थी सिचुएशन में। अंजलि ने उसका जो मेन डोर था उसे बंद किया, उसे लॉक किया, वहां की लाइट बंद की। उन सारी प्रेग्नेंट औरतों को वो वहां की पेंट्री में ले गई, जो एक छोटी सी रूम थी, वहां पर कोई विंडो नहीं थी। उन औरतों को वहां पर सेटल किया, उनके मोबाइल फोन को बंद करवाया गया और वो पुलिस के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन उन्हें एक डर था जो उन्हें अंदर से सता रहा था कि इस डर के माहौल में कहीं किसी पेशेंट को लेबर पेन ना शुरू हो जाए। कि उस वक्त ऐसी सिचुएशन में किसी भी औरत की डिलीवरी करना बहुत ज़्यादा रिस्की था और मुश्किल भी, क्योंकि नर्स अंजलि सिर्फ एक नर्स थी, डॉक्टर नहीं। लेकिन सिचुएशन उनके खिलाफ थी। वहाँ पर एक पेशेंट थी जो हाइपरटेंशन की पेशेंट भी थी,
उन्हें लेबर पेन होना शुरू हो गया। किसी भी तरह से उस औरत को शांत करना बहुत ज़रूरी था, जो नर्स अंजलि ने किया। वहाँ से उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में फ़ोन किया, पेशेंट को लेबर पेन शुरू हो चुके हैं, डॉक्टर आप जल्दी से यहाँ आइए और इस पेशेंट की डिलीवरी कीजिए। डॉक्टर ने कहा कि जिस तरह के हालात है मैं वहाँ पर नहीं आ सकती। हालाँकि मैं डॉक्टर को दोष नहीं दूँगा, अपनी जान की परवाह करना कोई गलत बात नहीं है। उस पेशेंट की हालत खराब हो रही थी, उसे देखकर शायद और पेशेंट की हालत भी खराब होने के चांसेस थे। तो नर्स अंजलि ने ये डिसाइड किया, मैं इसे लेकर ऑपरेशन थिएटर जाऊँगी, जो दूसरे मंजिल पर था। ये बात सुनकर वो पेशेंट और ज़्यादा डर गई। तो नर्स अंजलि ने उसे हौसला दिया, उसे कहा कि जब तक मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगी। उस पेशेंट का हाथ पकड़ा, उसे अपने पीछे रहने को कहा और वो उस वार्ड से बाहर आई। बाहर गोलियाँ चल रही थी, कौन कहाँ है पता नहीं था। उन्हें ये तक पता नहीं था कि वो टेररिस्ट कहाँ पर है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत के साथ दीवार से सटकर एक-एक सीढ़ी धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगी। जैसे-तैसे करके वो ऑपरेशन थिएटर पहुँची। वहाँ पर जो डॉक्टर थे, उनको उस पेशेंट को हैंडओवर किया और वहाँ पर रुकी नहीं। शायद यही बात होती है जो हीरोज़ को ख़ास बनाती है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते हैं। वो वापस अपने वार्ड में आई और बाकी बची 19 पेशेंट के साथ सुबह 7:30 बजे तक रुकी। पूरी रात उन्होंने उस दहशतगर्दी में बिताई। सोच कर देखिए कि बाहर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, बम फट रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग हिल रही है और ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ पर भूकंप आया हो। उस सिचुएशन में 19 प्रेग्नेंट औरतों के साथ नर्स अंजलि ने पूरी रात बिताई। ये बात बोलते वक़्त मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। मेरे पैर हिल रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं और मेरा गला भी सूख रहा है। इस सिचुएशन में हम अपने आप को सोचना भी नहीं चाहते। उस सिचुएशन में नर्स अंजलि ने अपनी लाइफ के 8 से 10 घंटे बिताए। अपनी साथी की जान बचाई, एक औरत की डिलीवरी करवाई और 19 प्रेग्नेंट औरतों की जान बचाई। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 1 महीने बाद नर्स अंजलि को पुलिस की तरफ से बुलावा आता है कि आप आइए और उस टेररिस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। नर्स अंजलि पहले ही सहमी हुई थी, लेकिन वो मान गई। उनका यह मानना था किसी न किसी को तो आगे आना होगा और उन दरिंदों को पहचानना होगा। लेकिन उनकी फैमिली शायद तैयार नहीं हो पाई। उनके पति ने, उनकी माँ ने, सबने कहा कि हमारे बारे में सोचो। ये टेररिस्ट लोग हैं, इनके साथी बाहर आज़ाद घूम रहे हैं। आगे चलकर तुम्हें और हमें परेशानी हो सकती है। और उन्होंने आइडेंटिफिकेशन करने को हामी भर दी। उनके सामने एक ही कद काठी के 5 लड़कों को खड़ा किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या आप उस टेररिस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उन्होंने उन पाँचों को देखा और पलक झपकने के अंदर ही उन्होंने उस टेररिस्ट को पहचान लिया। जिस हादसे से वो गुजरी थी, जो कुछ उन्होंने सहन किया था, जो कुछ उन्होंने देखा था, वो उनके दिलो-दिमाग पर ऐसा छप चुका था, वो उस चेहरे को कभी भूल ही नहीं सकती थी। उन्होंने झट से पहचाना। लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने उस टेररिस्ट को पहचाना, वो टेररिस्ट हँसा और उसने रिप्लाई किया कि हाँ मैडम, आपने सही पहचाना, मैं ही हूँ अजमल कसाब। ये नाम आप सबको पता है। जो नाम आपको नहीं पता, वो है नर्स अंजलि कुलथे। इस रिएक्शन के बाद नर्स अंजलि शॉक हो गई। तब वहाँ पर खड़ी लेडी ऑफिसर साठे ने उनसे कहा कि अंजलि, तुम इतनी भयानक सिचुएशन में नहीं डरी, तो अब क्यों डर रही हो? तो नर्स अंजलि ने कहा कि मैं उस वक़्त इसलिए नहीं डरी थी, क्योंकि उस वक़्त मैं ड्यूटी पर थी और मैंने अपना यूनिफ़ॉर्म पहना था। वो यूनिफ़ॉर्म था जिसने मुझे ये शक्ति दी थी कि मैं बिना डरे, बिना अपने और अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने पेशेंट के बारे में सोचूँ। और इसीलिए मैं आज यहाँ पर इस टेररिस्ट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए भी इसी यूनिफ़ॉर्म में आई हूँ, क्योंकि ये यूनिफ़ॉर्म मुझे शक्ति प्रदान करता है। लेकिन मैं शॉक इसलिए हुई हूँ कि इस आतंकवादी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से भी निकल जाऊँगा। इसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। किसी एक्शन फ़िल्म के सीन की तरह लगने वाली ये घटना सच है, लेकिन कभी ये घटना हमारे सामने नहीं आ पाई। इस वीडियो के माध्यम से मैं नर्स अंजलि कुलते को सलाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी ये नाम नर्स अंजलि कुलते हमेशा याद रखेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।